नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर। आज हम फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं अपना जो 25 अगस्त का जो पेपर हुआ है हमारा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी आपसे बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ हार्ड भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं के बेसिस पे जिनका भी एग्जाम 30 और 31 में आने वाला है, ठीक है, उनके पास समय है। इसी के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी रखनी है। जिस जिस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस को आपको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो इस पेपर में होते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से, ठीक है। 113 हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2016 के समाप्त तिहाई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डैश की वृद्धि हुई थी, ठीक है। इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू बाय इन द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2016, तो कितना परसेंट है? 8% हुआ था, ठीक है। तो जीएसटी से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अपनी जीएसटी को जो है बिल्कुल मजबूत करके जाएंगे, ठीक है। जीएसटी का कोई भी जो आपका प्रश्न है वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बता ही देंगे 8 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रबंध करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो कौन से पर है, कहां से लिया गया है? ये लिया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एमपीसी का पूर्ण रूप। फुल फॉर्म से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। संविधान से भी मोस्टली क्वेश्चन, संविधान से भी हर शिफ्ट में है, फुल फॉर्म भी हर शिफ्ट में है, और आपके जो जीएसटी है वो भी हर शिफ्ट में ही लगभग आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मॉनिटरिंग प्राइस कमिटी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? जो पुस्तक है विनय पिटक, ये किससे, विनय पिटक किससे है? बौद्ध संघ के नियम से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी डेटा का की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो कौन सा है? एनएसओ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, एनएसओ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें? एनएसओ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पेंशनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए कौन सा जो राइटर है वो प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है लाओस की राजधानी आपको बतानी है। राजधानी जितनी भी है विदेशों की याद करके जानी है, क्योंकि हर बार हर शिफ्ट में चाहे वो 24 की हो, 23 की हो या 25 की हो, सब में विदेशों की राजधानी जरूर पूछी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम बिल्कुल इसका सही आंसर है। कौन सा संगठन राष्ट्र को सुचारू और पूर्ण युक्त व्यापार के लिए जिम्मेदार है? कौन सा होगा वो? विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट है भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी क्या है? कितने परसेंट जीएसटी आपको मोबाइल फोन पर देनी होती है भारत के अंदर? ऑप्शन है 5%, 12%, 18% या फिर 0%। डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलती है, ठीक है। तो कितने परसेंट देते हैं? अब 18% जीएसटी देते हैं अगर आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, ठीक। जीएसटी परिषद के सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसके 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 124। अनुसंधान का पहला चरण क्या है?
जो अनुसंधान है उसका पहला चरण क्या होगा, समस्याओं की पहचान करना इसका पहला चरण रहेगा। ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो बाल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। 126 है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी, तो कौन सी सन में सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई थी, इसका आंसर होगा जनवरी 2006 में। ठीक है। चलिए, माइक्रो इरिगेशन इसको बोलते हैं। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है, टीबीटी का अर्थ क्या है सोशल मीडिया पे, ट्रू ब्लू ट्यूसडे, टुडे बेस्ट थिंग, थ्रो बैक थर्सडे, टेक्स्ट बैक टाइम। इनमें से चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये आपको बताना है कि टीबीटी के फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। क्रिस्पर CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है क्यों किया जाता है। ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विश्व थीम क्या था। जो समुद्री दिवस है 2024 का, उसका जो विश्व थीम है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, तो उसका विश्व क्या है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ये इसका थीम रहने वाला है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। पूर्व प्रशिक्षण पूर्व विचरण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो पूर्व प्रशिक्षण है, पूर्व सम्मेलन है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है इसके बारे में आपको बताना है। चार इसके ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण विचरण की तैयारी और निपटने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ठीक। 113, सोशल मीडिया जैसी इलेक्ट्रॉनिक समाधानों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइबर धमकी। ठीक है, साइबर धमकी। नेक्स्ट है हमारा 132, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की क्या भूमिका है। तो एआई की भूमिका है, ये ऑप्शन नंबर बी, यह नवाचार, उत्पादक और आर्थिक विकास को प्रेरित करती है। ठीक है, इट डिवाइड इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल कौन सा है, तो वो चंपारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, तो किसका जवाब था, क्रिस्प मिशन के जवाब में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है, तो वो कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है, रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में कब काटी जाती है, अप्रैल से जून तक काटी जाती है। ठीक है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है भारत में, यानी कि एनएसजी का उद्देश्य आपसे पूछा है, आतंकवाद विरोधियों और अपहरण विरोधियों अभियान चलाना। ठीक है, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना एनएसजी का जो क्या है, पर्पस है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसके लिए कौन सा जो पदार्थ है वो जिम्मेदार रहता है, कौन सा है वो, सल्फर डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक। ठीक है,
तो उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, तो प्रेजेंट के जो नेता हैं, मिनिस्टर हैं, इन सब के बारे में भी आपसे कई सारी शिफ्टों में लगभग क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। जैसे अमित शाह जी के बारे में पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट है, 2016 में हस्तक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता का उद्देश्य क्या है। तो 2016 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं। मृत्यु दर कहेंगे, नहीं। जन्म दर, नहीं। विकास दर या प्रवास। प्रवास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। 143 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1920 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। वाराणसी है, प्रयागराज है, कानपुर है या फिर लखनऊ है, ठीक है। इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, वाराणसी, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा 144 का, वाराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट है 145, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्री पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1988 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है इसके जगदीश भगवती, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन या अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जेन एयर किस खेल ने लिखी, लेखक ने लिखी, सॉरी। जेन एयर जो है वो किसकी रचना है। तो रचनाओं से भी आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितनी भी रचनाएं हैं उनको कम से कम एक बार पढ़ के जाना, तो आपको वो जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है उसमें ऑप्शन देखने के बाद याद आ जाएंगे कि हाँ इसका ऑप्शन क्या था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चार्लोट गॉर्नेट। ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंच है, ईमेल पर, नहीं। चैट पर, नहीं। ओटीपी या फिर एसएमएस। एसएमएस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर इसमें एसएमएस नहीं होता तो फिर आप चैट इसका सही आंसर कर सकते थे, लेकिन एसएमएस दिया हुआ है तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारत लिपु लेक दर्रा किस देश के साथ है, ठीक है। दर्रे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो लिपु लेक है ये किसके साथ है, चीन। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जो दक्षिण कोरिया है उसकी मुद्रा के बारे में आपको बताना है, इसकी मुद्रा कौन सी है। तो मुद्रा कौन सी है उसकी, वॉन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, डेक्स आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। हार्डवेयर, मालवेयर, फिशिंग या स्टॉकिंग, इसका सॉरी सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल जिनमें शायद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पढ़ना भी पड़े, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपने कितना ही पढ़ा हो लेकिन इस रेंज का आप पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। चाहे आपने कहीं से भी अपनी कोचिंग की हो, इस रेंज का आप पकड़ ही नहीं सकते। आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा, जब जाके आप इनके उत्तर सही लगा सकें, ठीक है। गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए जिनका एग्जामिनेशन आगे है वो कृपया लेखकों को, ठीक है, और हिंदी में खासकर रचनाएं जितनी भी हैं उनको अवश्य पढ़ लें, ठीक है, वो ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम सही होने की संभावना हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, एक और पार्ट लेके आएंगे जो कि रिलेटेड होगा आपकी तैयारी से ही यूपी पुलिस की। धन्यवाद।